उधर जाके जानकी जी अशोक वाटिका के पास विराजमान है, उनका भी दर्शन करिए। कुछ ही क्षणों में लीला प्रारंभ हो जाएगी। तो जिनको भेंट चढ़ावा भगवान के दर्शन में चढ़ाना है और सहयोग करना है वो आके अपना कर लें, क्योंकि लीला प्रारंभ हो जाएगी तो फिर अवसर नहीं मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे राम नाम की लूट है, हर लूट सके दशहरे का दिन है। प्रभु श्री राम के कर कमलों द्वारा आज राम का वध होगा। हरे राम नाम की लूट है, हर लूट सके हर अंत कलाम पछताएगा रे बंदे, जब प्राण जाएंगे छूट। इंसान अच्छा कर्म करता है, अच्छा कर्म करते हुए भी थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन हारता नहीं है। इसी के बारे में कहना है। परेशान भाई मौला मन दुश्मन के चाल से, ऐसा भी हो जग में देव जी के स्वरों में आप लोगों ने सुना। बहुत धन्यवाद। इनका जो श्री राम का भजन गाया बहुत सुंदर भजन था, इसके लिए इनको धन्यवाद करते हैं। और यहाँ हमारे रामलीला समिति में जो लोग भी अपना सहयोग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, अपना नाम लिखवा सकते हैं और आशीर्वाद ले सकते हैं। धन्यवाद। लीला प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपनी जगह ले लें और शांति का दान करें। आप लोग शांति बना के लीला का दर्शन करें। हमारे ब्लॉक प्रमुख धारापुर अजय सिंह जी बड़े भैया जी बता चुके हैं। भगवान श्री राम का आशीर्वाद और जानकारी के लिए सभी दर्शकों को मैं बता दूं, सभी मेला प्रेमियों को बता दूं, श्री श्याम प्रेमियों के लिए बता दो, अगले वर्ष गुड्डू हसमी की तरफ से स्टेज पे मंचन होगा और पूरा प्रोग्राम होगा। आर्थिक थाली हमारे बीच में बड़े भाई राजेश सिंह जी प्रधान संघ के अध्यक्ष, वो भी हमारे बीच में पधार चुके हैं, उनका भी समिति स्वागत। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। बोले रामचंद्र भगवान की जय, लाल की जय, काली की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। माननीय प्रमुख जी के द्वारा भगवान की सेवा, राम जी की कृपा ऐसे बनी रहे, हमारी सनातन परंपरा का निर्वाह करते हुए हमारे ब्लॉक प्रमुख श्री अजय भैया जी। Siya
प्रमुख जी अपने परिकरों के साथ अपना आसन ग्रहण करें। लीला प्रारंभ होने से पहले एक छोटा सा भजन। हमारे माननीय श्री अजय सिंह जी का तालियों से स्वागत करें। सम्मान किया जा रहा है। कमेटी का हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करती है। इसी कड़ी में हमारे प्रधान संघ के अध्यक्ष श्री राजेश सिंह जी का माल्यार्पण का राम नाम का पुरस्कार लेकर के शामिला समिति के अध्यक्ष अरविंद मिश्रा जी द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा है। कमेटी इनका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करती है। इसी कड़ी में हमारे प्रहलादपुर के प्रधान श्री मिंटू सिंह जी का भी माल्यार्पण कर राम नाम गुप्ता का शामिला सेवा समिति के अध्यक्ष अरविंद मिश्रा जी द्वारा स्वागत किया जा रहा है। कमेटी प्रधान जी का हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करती है। साथ ही हमारे बड़े भाई विमल सिंह दाला जी का भी माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं कमेटी के अध्यक्ष श्री अरविंद मिश्रा जी द्वारा। कमेटी इनका भी हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करती है। जिला सेवा समिति के अध्यक्ष अरविंद मिश्रा जी द्वारा कमेटी रामजी प्रधान के भाई लक्ष्मण फौजी जी का भी हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करती है। सामने लीला का मंचन किया जाएगा और तत्पश्चात आपके सामने जो विशाल का रावण का पुतला लगाया गया उसका दहन किया जाएगा और आप लोग ध्यान दे के अपना बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समिति में इनका गायन का सहयोग रहता है। प्रभु जी के द्वारा इनको भी टी शर्ट दिया जा रहा है समिति का, उसमें समिति अंकित। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड बोल अरे मेरे मीरा भाई कुंभकर्ण को जिस तरह हो जगाओ, जाओ कोच के धीरे धीरे जगह उचित अनुचित सभी कार्य करो, लेकिन भाई को जगाओ। लंका पे विपत्ति आ गई है, उठो। मेरे वीरों, स्वादिष्ट पकवान की गमक दो और जिस तरह हो इसे जगाओ। की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में पीछे हो जाओ। वाह बाबू इधर भाई जाके
हे बंधु भूप लंकेश्वर जी, मुझको किस लिए जगाया है? क्या पहली कोई चढ़ाया है? क्या इसलिए कष्ट उठाया है? या विपत्ति दूसरी है कोई? क्या लंका संकट में है? कौन चिंता का? क्या कहूँ भाई, ठीक है मैं विपत्ति की गाथा सुनाता हूँ। जो पंचवटी पर हुआ कांड, जो बहन ने नाक कटाई थी, घर दूसर तीसरा वीरों ने जिस तरह से जान गंवाई थी, इस तरह पवन सुत ने आकर लंका में आग लगाई थी। कहने लायक नहीं है भाई साहब, जिस चरम विपत्ति आई थी। आखिर रुधिर बहने लगा, वो राम लखन दोनों भाई वनवासी है दशरथ नंदन, बंदरों की सेना संग आई। यह काम तुम्हें करना है, लंका की शान बढ़ाना है। उस अवध भूत के लड़के को यमराज को भेंट चढ़ाना है, यही काम है मेरे भाई। हे मूर्ख भाई, जानकी तो जगत की माता है, तुम उनको भी हर रहे। ऐसे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। हे लंकापति अम्लानी, अब तुमने तो अच्छा काम नहीं किया। वो तो सदा जगदम्बा है, जगत जननी। जो कहा आपने लंकापति, वो बात मैं सारी जान गया। अब सोच रहा हूँ क्या कारण, इसलिए मैं पहचान गया। आज्ञा अभी दो तुमसे, मैं अब सारा मतलब समझ गया। क्या बात? जिसको लड़का कर रहे हो वो बिना विचार किए, वो तो सदा एक नारायण के अवतार है। भाई तुमने बुद्धि से बात कही है सालम। क्या रण के अंदर हाथ जोड़ दुश्मन की जाति घात सही, स्त्री जाति पर हाथ उठा किया काम छत्रीपन का है। अपमान तुम्हारा भी हुआ, केवल है नहीं दशानन का। जब विभीषण या मिल उनमें, क्या इसी तो नीति कहते हैं कि विभीषण भी जाकर उनके साथ मिल गया और वो दुश्मन की शरण जाकर रह रहा है। और जैसे को पैसा मिलता है, इसका मुझे मलाल नहीं। क्या करेगा वह डरपोक भला, इसका कोई ख्याल नहीं। तारीफ विभीषण की करते, क्या उसमें कहीं भलाई है? अरे गद्दारी कर दुश्मन से मिला, क्या फिर भी मेरा भाई है? यही बता रहे हो। औरों की जान गवाओगे और अपना नाम मिटाओगे, इसलिए तुम मानो कहना मेरा। सीता को साथ में लेकर के तुम भी तो अब जाओ नारायण के पास और अपनी गलती का क्षमा मांग लो। जाओ। आता है मेरा हृदय, बात बात मेरी मान, वो सदा नारायण है, जाके उनसे माफी मांग। क्या कायर तुम बैठे हो, की बात दुआ दो। अपने भाई रावण की क्या मिट्टी में नाक मिला दोगी? जब आया बैरी लंका पर भगनी की नाक काट डाली, मिल गया विभीषण जाऊन में, सब कुल की बात बदल डाली। क्या भाई होकर भाई का अब साथ नहीं दोगे भाई? अब पहले भी भ्रात विभीषण ने मम गर्दन नीची करवाई, यही तुम चाहते हो।
अरे मूर्ख, क्या रामचंद्र जी तुझे मनुष्य दिखाई दे रहे हैं? वो सदा भगवान है, भगवान के अवतार हैं। उनके बस में ब्रह्मा महेश सब। तुमसे क्यों पैर रखता है भाई? बस बस भाई, तुम करो बस। अगर मेरी मदद करनी है तो करो, नहीं तो मैं अकेला काफी हूं बरमासी को। मेरे साथ देने वाला मेरा बेटा, मेरा पुत्र मेघनाद और इंद्रजीत है। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जाओ दोबारा सो जाओ। नहीं भागता नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं अब रण करने के लिए जाऊंगा, चाहे जो भी हो। सुनो आए मेरे वीरों, लंका में जितना मांस मंदिरा है इकट्ठा करो और भाई कुंभकर्ण को दो। जाओ। मैं आपका छोटा भाई विभीषण हूँ। लंकापति रावण ने ये भरी सभा में लात मारकर अनेकों प्रकार की प्रताड़ना से कष्ट दे करके हमें राज्यसभा निकाल दिया। मैं विवश प्रभु श्री राम शरण में आया हूँ। मुझे सब अपनाता है। हे भाई, तुमने अच्छा कार्य किया। यह सुख तुम्हारे लिए अच्छा हो, मगर अब रणभूमि में ये भाईचारा नहीं चलेगा, क्योंकि तुम पैरी से जाके मिले हो। इसलिए अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर अब केवल मरना, काटना और खाना होगा। अरे नाथ भोधरा कार सरेरा कोम चरण धेरा। मेरे पैरी कहाँ पर? लगता है ये राम तो हमारे सारे सैनिकों को मार डालेगा। अब इससे मुझको युद्ध करना होगा। हे सुग्रीव, नल, नील, विभीषण, जामुन, तुम लोग जाकर सेना को संभालो। मैं इस दुष्ट को देखता हूँ। सारंग साज कटिभा था। भाई बोलिए। हेलो
अरविंद मिश्रा जी स्वागत करेंगे और समिति की तरफ से इनको लाख लाख आभार जो हमारे बीच में उपस्थित हुए। हेलो भैया, हेलो। पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम जितेंद्र मुझे कम करुण भ्रात का बहुत बड़ा अफसोस है और तुम्हें अपने चाचा का बदला लेना चाहिए। पिताश्री, मेरे रहते आप चिंता त्याग दीजिए। मैं भी जाता हूँ। नल, नील, अंगद, जामवंत और सुग्रीव को दोनों भाइयों के समेत यदि यमुना पहुँचाता हूँ। मैं हूँ नागपाश द्वारा जकड़ा था मैं को बच गए नहीं तो कल ही समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को। चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है बिस्सा मुझे। जब तक मैं उन्हें मारूं मैं जलपान हराम मुझे। पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाता हूँ। हो गई निरर्थक ब्रह्म शक्ति तपसी बच्चों के आगे, तो और शक्तियां कब करेंगी उन तपसी बच्चों के आगे। इसलिए अजय शक्ति लेने को मंदिर में जाओ, योग करो। उस रणवीर इष्ट देवी से तुम रण से पहले अनुराग करो। जो आ गया पिताजी, मैं अभी इस देवी के मंदिर जाता हूँ और यज्ञ का अनुष्ठान अभी करता हूँ। जाओ विजयी भाव। राम लक्ष्मण की शक्ति से पराज होकर रावण की एक नहीं चल पा रही है। अब रावण अपने पुत्र मेघनाथ को भगवती कुंभा देवी के यहाँ शक्ति अर्जित करने के लिए और विशिष्ट शक्ति प्राप्त करने के लिए मेघनाथ यज्ञ करने जा रहा है। यज्ञ से विशिष्ट शक्ति प्राप्त करके फिर राम लक्ष्मण से लड़ने के लिए आ रहा है। कुछ क्षण और लीला शेष है, उसके बाद रावण दहन के साथ विजयदशमी के इस पारंपरिक स्थान पर लीला का विश्राम हो जाएगा। आप सब लोगों को बता दें कि हमारे माननीय अजय भैया ब्लॉक प्रमुख जी की तरफ से इसका सुंदरीकरण हो रहा है और आगे और भी सुंदर रूप में लीला का दर्शन करने का भाग्य सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त होगा। इस पोखरे पर और भव्यता के साथ लीला का दर्शन का आनंद आप सब लोग ले पाएंगे। सब लोग एक शोर में बोलिए जय श्री राम। मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी। यहाँ विभीषण मंत्र विचार भाई, ये आकाश में कैसे बादल के टुकड़े नजर आ रहे हैं। ये कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है। उसी मायावी दस्तखंडर ने क्या माया नहीं रचाई है।
सचमुच में धुआं फैलाया है तांत्रिक के तंत्रों के द्वारा, या कोई विष फैलाया है वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। हे नाथ, ये बादल नहीं है, यह मेघनाथ अजय यज्ञ कर रहा है। प्रभु अपनी बादल सेना भेजकर इस यज्ञ को विध्वंस कराइए। अगर ये यज्ञ पूरा कर लेगा तो ये अजय हो जाएगा। ठीक कहते हो भाई, मैं अभी उस दुष्ट के दुष्टाई को समाप्त करने का उपाय करता हूँ। हे जामवंत, अंगद, तुम सब जाकर अपनी सेना के साथ जाओ और भाई लक्ष्मण के साथ उस दुष्ट का यज्ञ विध्वंस करो। इस बार मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम युद्ध में उसे जरूर मारो, क्योंकि देवताओं को भयभीत मैं नहीं देख सकता हूँ। भाई, बल और बुद्धि के उपयोग से मारना, जिससे वह दुष्ट समाप्त हो जाए। मैं निर्धार करता हूँ आपकी कृपा से उस दुष्ट को बिना मारे वापस आऊँ तो रघुवंशी का सेवक ना कहूँ। आज मैं लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ को अवश्य मारूंगा। हे स्वामी, यदि यह बात वहाँ सच होती है तो होने दो आज्ञा मुझे महाप्रभु, मत समय को यूं ही खोने दो। अवश्य खो गया सभी विधि से, राक्षस सब घबराने लगे, जो युक्ति पीड़ न कुछ देवी और देवता मनाने लगे। क्या यज्ञ पूर्ण कर लेगा वह, या आपने कैसा जाना है लक्ष्मण के चातुर्य को भी, क्या नहीं मुझे पहचाना है। उठाए तब करही प्रसाद, का कटोरा उठा के ले आओ। यज्ञ विध्वंस कैसे हुई? हाँ, विविध देश धर करे आए, जगत कबो तुरे जाए। भाग्य ने बचा दिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले तो मूर्छा ही आई थी, अब की प्राण गवाएगा। मैं बस सागर हूँ, अगर बढ़ा तो प्रलय काल मच जाएगा। मैं बस ज्वाला सेल मुखी हूँ, भड़का तो जग जल जाएगा। चला लड़ाई लड़ने को, क्या काम किया है बड़ाई का। इस यज्ञ को आए विध्वंस किया, क्या यही है धर्म लड़ाई का। बोलते थे धर्मज्ञ बहुत, फिर धर्म नाश करवाया है। इन बदरों के द्वारा आकर तुम यज्ञ नष्ट करवाया है शक्तिशाली वही जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तरु जब फलता है, नीचे को झुकता जाता है। मैना जो मैं करती है, वो सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है, गले छोड़ फिरवाती है। धर्म धर्म तू कर रहा, दे तू मुझे बतलाए। जोगी बन रावण गया, सीता लाए चुराए। क्या धर्म इन्हीं को कहते हैं, दे मुझको बतलाए। धर्म धर्म कहता भी मतलब रहा बनाए। अभी आधा घंटा मान के चला। सहस्ती रहिया स्वाभिमान, रणवीरों का आभूषण है। न हर्षा गर्जन तर्जन ही, सच्चे योद्धा का लक्षण है।
माना जो मैना करती है, पिंजरे में जन्म बिताती है, बकरी गर्दन कटवाती है, पर फिर भी मैं कभी न जाती है। बात निकाली जाती है बरूफी आग के यंत्रों से, जब तात बना ली जाती है, जब तात उस समय हाथों में ढूंढने वाले की आती है, दुनिया जब उसको ढूंढता है तो तू ही गाती है। रघुवंशी अब संभल, बहुत बातें कर रहा है, आओ युद्ध कर। इस क्रम में अभी कुछ क्षण लगेगा, तब तक व्यवस्थापक लोगों का आग्रह है। बोलो सियापति रामचंद्र की, वीर हनुमान की। आज दशहरा के पावन शुभ अवसर पर मेरा अपना ही ग्राम सभा है। आता तो ये धानापुर में है, लेकिन सड़क के उस पार मेरी भी ग्राम सभा है। और हम लोग जब छोटे थे तब से इस मेले में आते रहे हैं। और मेरी ही नहीं, मेरे पूरे गांव की, धानापुर की सबकी हार्दिक इच्छा थी कि यहाँ पे सुंदरीकरण हो जाए, अच्छा वातावरण हो जाए, जिससे हमारी माताएं बहनें छठ पूजा करें और शंकर भगवान की मंदिर की भी सुंदरीकरण हो जाए। और जब हम लोग छोटे थे तो राम जी का शायद उधर स्थान होता था, राम जी का पीछे बीटा था और रावण का भी उधर ही स्थान था। तो मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगले वर्ष जब आप लोग यहाँ आएंगे तो आपको इस तालाब का चारों तरफ से घाट बना हुआ मिलेगा और एक बहुत अच्छा मंच मिलेगा, जिससे हम अरविंद गुरु जी से निवेदन करेंगे कि अगली बार रामलीला का पूरा मंचन यही हो। उनकी पूरी व्यवस्था, हम अच्छी मंच की व्यवस्था करेंगे, यहाँ सेट की व्यवस्था करेंगे। और आप लोग को जो खड़े होकर देखना पड़ रहा है, इसकी भी व्यवस्था करेंगे कि सभी लोग के बैठने की व्यवस्था हो जाए और गाड़ियों की पार्किंग भी बन जाए, यहाँ किसी को आने जाने में असुविधा न हो। मेरा ही नहीं, आप सभी के सपनों को पूरा करने में हम पूरा अपने जी जान लगा देंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि बनारस के DLW से भी अच्छा यहाँ दशहरा का मेला लगे और बनारस जनमिया
यहाँ दशहरे का मेले का आनंद लें, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। और राम जी से यही विनती करता हूँ कि इसमें हमें शक्ति दें और इच्छा पूर्ति की पूरी कामना पूरी हो। और आज रावण दहन का भी दिन है, इसलिए आप लोग से भी निवेदन करूंगा, अपने अंदर के रावण को यही दहन करके सब लोग प्रेम सहित प्रेम पूर्वक रहे, अच्छे से रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमुख जी, बड़े भैया जी। और इसी बीच छोटी से 2 मिनट के समय में हमारे बीच में ग्राम प्रधान राम जी मौर्य जी भी उपलब्ध है, मौजूद हैं। और हमारे क्षेत्र के नए उभरते हुए डॉक्टर इंद्रित प्रजापति जी भी उपलब्ध मौजूद हैं। तो इनका भी समिति के अध्यक्ष जो है स्वागत करना चाहती है। 2 मिनट के समय में 2 मिनट 120 सेकंड। धन्यवाद। हे सखी, तुम इस समय ऐसी अशुभ बातें क्यों बोल रही हो? देखो यह कुत्ता आज क्यों रो रहा है। माधुरी, मुझे अपशगुन पे अपशगुन दिखाई। भैया साइड से हट जाए, साइड में भी लोग खड़े हैं, देखने दे सबको, साइड से हट जाए। आज यह मेरी नथ न जाने कितनी वजन जान पड़ती है। विचार आ रहा है इस सौतन नथ को उतार कर फेंक दूं। आज विधाता की क्या विडंबना है। त्रिलोकपति श्री राम व मेरे ससुर लंकापति रावण में युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में मेरे वीर शिरोमणि इंद्रजीत भी गए हुए हैं। बता इतना उन हाथों को क्यों छोड़ा है, बच्चों में जिनको पकड़ा था उनसे क्यों नाता तोड़ा है। तुम छोड़ रहे इन हाथों को, यह हाथ ना तुमको छोड़ेंगे। जन्म जन्म जन्मांतर का छोड़ा है और ना छोड़ेंगे। को छोड़कर दुख की अधिकारिणी हो गई हूँ। महाराज, आपके बेटे का सर पवन पुत्र हनुमान उठाकर रामातल में राम के पास रखे हैं। बेटी तुम क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई हो। तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ। उस भूत के लड़के को यमराज को भेंट चढ़ाऊं। श्री महाराज, यह बेटी तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या होगा। निज पति का शीश चाहती है। वे गए वीर गति पाकर हैं, मैं नारी उचित गति पाऊंगी। पति का शव ले साथ में सती सानंद हो जाऊंगी। युग युग तक नाम रहे उसका, यश धर्म ध्वजा फहराए थे। वीरों की गति पाई उसने जो रण में प्राण गवाए थे। जो होता है सच्चा योद्धा तो वो रण को खेल समझता है। रण में मरने पर प्राणी अमरत्व की पदवी धरता है। ऐसा मरना ही मरना नहीं, यह तो निज धर्म बताता है। रण में मरने पर प्राणी वैकुंठ धाम को जाता है। कुछ बात समझ में न आती है, किस तरह तुम्हें समझाऊंगा। जाना मुश्किल है वहां मुझे, किस तरह दुखवाऊंगा। लेकिन बेटी चिंता मत करो, पुत्र नहीं है तो क्या हुआ। मैं जब जब तुम्हें देखूंगा तो पुत्र की याद भुला दूंगा। लेकिन जो तुम कह रही हो कि शीश ले गया है, तो
शान जाएगी, जान जाएगी, लेकिन शान नहीं जाएगी। मैं वहां नहीं जा सकता शीश मांगने। हाँ, युद्ध करके एक शीश के बदले हजारों शीशों को कदमों में पटक दूंगा। अब हम आग्रह करेंगे माननीय प्रमुख जी से कि आप सब लोग अपने परिवारों के साथ चलें हमारे राम जी के साथ रावण के दहन के लिए। हमारे राम सरकार के साथ आप सब लोग सहयोग करें और जनता से अपील है कि वो दूरी बनाकर देखें। आप भीड़ में न जाएं, वहां से 20 फीट की दूरी पर रहें, क्योंकि वहां उसमें से बुराई पर अच्छाई की जीत में सहयोग करें। सब लोग बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम की विजय ये संदेश देती है कि बुराई अच्छाई से कभी अच्छी नहीं हो सकती, हमेशा बुराई बुराई ही रहेगी। आप सब लोग इस लीला को देखकर अपने जीवन में अपनी बुराइयों का अंत करेंगे। ये विशाल रावण जो बुराई साथ नहीं छोड़ा, इसलिए आज इसका दहन करना पड़ा है। मेरे पापा को बदला लेने आया हूँ। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। बोलिए राजा रामचंद्र की भगवान की घड़ी की तुम गुहार दो। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी